अरे शादी तो होगी ना भाई, इसमें ऐसी क्या बात है, शादी तो होगी ना सबकी। तो जब शादी के लिए आप किसी का इंटरव्यू लें, उससे 2-4 सवाल जो पूछे जाते हैं, लगे रहो मुन्ना भाई में भी ऐसे सवाल बताए गए थे, एक सवाल मैं भी आपको बता रहा हूं। उस लड़के से ये पूछना कि पिछली बार आंसू के साथ कब रोए थे। अगर वो जवाब दे इसका, अरे हम तो मर्द हैं, बचपन में रोए थे आखिरी बार 3 महीने की उम्र में, उसके बाद वो चाहे आईएएस हो, चाहे आईएसआईएस में हो, चाहे कुछ भी हो, उससे शादी मत कीजिएगा। क्योंकि जो पिछले कई साल से रोया नहीं है, रुलाएगा बहुत ज्यादा उसके बाद। वो पत्थर है बेसिकली, इंसान नहीं है। तो उससे पूछना पिछली बार आंसू के साथ कब रोए थे। अगर इसका जवाब 6 महीने से ज्यादा है तो चिंता की बात है, और 2 साल से ज्यादा है तो इसका कतई हमें उत्तर नहीं देना है। ये अनिवार्य प्रश्न है, ये वैकल्पिक वाला नहीं है कि इन 3 में से 2 का उत्तर दें, ये अनिवार्य है। इसी पे सिलेक्शन रिजेक्शन टिकना चाहिए, ठीक है। एक ये प्रश्न। दूसरा, उस फिल्म में बताया था, इस चीज को ऑब्जर्व करना कि वो अपने से कमजोरों के साथ कैसे बिहेव करता है। यदि वो अपने से कमजोर व्यक्ति के साथ शालीनता से बिहेव करता है तो ठीक व्यक्ति है। बाकी हुलिया तो 4 दिन के बाद वैसे भी काम नहीं आता है, तो हुलिया पर मत जाइए। ये देखिए कि उसका बिहेवियर अपने से कमजोर के साथ कैसा है। अगर ठीक है तो मुंडा ठीक है, फिर आगे बढ़िए। भाई साहब ने पूछा कि हम क्या पूछेंगे। वैसे अभी ऐसी नौबत आई नहीं कि लड़के पूछें, उन्हें पूछता कौन है, तो इसलिए वो पूछने का बहुत ज्यादा नहीं रहता। पूछो तो आप भी ऐसे पूछ लेना, रोने का तो नहीं चलेगा वहां पर, आप कुछ और पूछ लेना यार। हाँ बोलो। नहीं, भिखारी के प्रति दया नहीं चाहिए, लेकिन उस दया का परिणाम उस कृत्य में नहीं होना चाहिए कि आप उसको पैसा दे। किस तरह के भिखारी को देना चाहिए। भिखारियों के 5 प्रकार होते हैं। आप ऐसा उत्तर जा रहे हैं मुझसे। जब आपको ये भरोसा हो जाए कि ये जेन्युइनली ऐसी स्थिति में है और इसके पीछे कोई गैंग सक्रिय नहीं है, और या ये कि जेन्युइन भरे ना हो, इस समय सच में भूखा है और केवल उसको खुला भोजन, पैकेट वाला नहीं, वो दे दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। मतलब मैं ऐसा करता हूं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा करें, मैं ऐसा करता हूं। चलो, सिविल सर्विस की ट्रेनिंग में या किसी बड़े व्यक्ति को एम्पैथी सिखाने का पहला तरीका क्या है, कुछ ऐसी फिल्में, कुछ ऐसे नॉवेल्स या कुछ भी ऐसा जिसमें एक कंसेप्ट डेवलप हो किसी वंचित वर्ग के प्रति। इसका कोई एग्जांपल अगर फिल्म का देना हो तो जैसे बागबान एक अच्छा एग्जांपल आपने दिया। जैसे वृद्धों की स्थिति को समझाने का एक अच्छा तरीका क्या है कि बागबान फिल्म दिखाओ। देखो मसूरी में क्या होता है कि लेक्चर्स होते हैं बहुत सारे, इतने तबाह किस्म के लेक्चर होते हैं कि सब प्रोफेसर वहां सोते रहते हैं, आंख खोल के सोते हैं, वहां पर प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि लोग देखते हैं आगे बैठे हुए लोगों को मजा नहीं आता। 100 में से 75 लेक्चर महाचाट टाइप के होते हैं। हाँ, 100 में से 8-10 होते हैं कि मजा आ जाएगा आपको, 8-10 होंगे उस व्यक्ति को देख के मजा आ जाएगा, इतना बड़ा व्यक्ति आया, बाप रे बाप। और लेक्चर शुरू होने के 10 मिनट के बाद खर खर शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको बात में मजा नहीं आ रहा है, आपको केवल उसके नाम में मजा आ रहा है, ठीक है। तो बागमा दिखा दी, आर्टिकल 15 फिल्म दिखा दी, तो कोई व्यक्ति अगर आए और वो 2 घंटे का लेक्चर दे बूढ़ों की सुरक्षा पे, उस 2 घंटे के लेक्चर से अच्छा 2 घंटे की फिल्म दिखाओ बागमा, और फिल्म दिखाने के बाद आधे घंटे का लेक्चर दे दो केवल, जो केवल उन उपायों पर हो कि हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए सिविल सेवक के तौर पर, उस तरह से। तीसरी बात जो यूपीएससी या मसूरी की एकेडमी की ट्रेनिंग का अनिवार्य हिस्सा है वो है बाध्यकारी संपर्क, वो यहां पर भी आ जाएगा, इनफोर्स्ड कॉन्टैक्ट। सबसे अच्छे लोग वो हैं जिनको बचपन से डाइवर्सिटी मिली है। तो अगर आप ऐसे स्कूल में पढ़े जहां की क्लास में विभिन्न धर्मों के लोग थे, विभिन्न इलाकों के लोग थे, तो आप फायदे में हैं। और मुझे जलन होती है आजकल के बच्चों से, दिल्ली में या कुछ लोग दिल्ली के बाहर मान लीजिए पढ़ रहे हैं, आजकल ऐसे स्कूल्स खूब हैं जहां के क्लासरूम में कुछ बच्चे भारत के हैं, कुछ बच्चे किसी और देश के हैं, और इस मामले में अमेरिकी बच्चे सबसे खुशनसीब हैं। वहां के हर क्लासरूम में लगभग 1/3 बच्चे अन्य देशों के हैं, श्वेत अश्वेत तो हैं ही, अन्य देशों के भी हैं, अन्य महाद्वीपों के भी हैं। वहां का बच्चा 10वीं 12वीं करते करते दुनिया को जिस रूप में फील कर चुका होता है, हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं किताब में, भूगोल अध्याय 6, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का चित्र ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया दक्षिण तरफ पाया जाता है। अब ये बच्चे क्या बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, और मैडम पूछ रही है कि आप पैसे कितने बच्चे ऑस्ट्रेलिया से, 3 यहाँ खड़ा कर दिया, आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। बाकी देख रहे हैं, अच्छा क्लास के बाद मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया समझेंगे तुमसे, कितना आसान है। वहां डाइवर्सिटी का ये स्तर है। और अमेरिका की सफलता की सबसे बड़ी शक्ति में मेरी राय में एक शक्ति है डाइवर्सिटी, सबसे बड़ी शक्ति। वैसी डाइवर्सिटी मेरे ख्याल से दुनिया के किसी भी और देश में अभी एजुकेशन सिस्टम में नहीं आ पाई है, लेकिन जितनी आ सके उतनी बेहतर है। तो मसूरी में क्या होता है, इनफोर्स कॉन्टैक्ट, मैं तो दुआ करता हूं कि हरियाणा के हर व्यक्ति का रूममेट नागालैंड का ही वहां पर हो,
100 दिन वो ऐसे जीवन के यादगार दिन बनेंगे। उसके बाद क्या होगा, परसेप्शन सारे चेंज हो जाते हैं, सारे परसेप्शन चेंज हो जाएंगे। और राजस्थान का कोई है, उसके साथ कौन होना चाहिए, तमिलनाडु का होना चाहिए। और तमिलनाडु का भी ऐसा जिसको इंग्लिश ना आती हो, हिंदी ना आती हो, तमिल माध्यम से सिलेक्ट हुआ हो और ये हिंदी माध्यम से हुआ हो। उसके बाद एक फिल्म आई थी एक दूजे के लिए, ध्यान है आप लोगों को? उस फिल्म में क्या हुआ कि नायक नायिका की भाषा अलग अलग है, लेकिन प्यार हो गया है, एक बार देखा उसी में लट्टू हो गए, क्या करेगा? अब वो कैसे मैसेज का आदान प्रदान करे कि नायक अपने घर में, नायिका पड़ोस के घर में। एक लाइट जला रहा है, वो लाइट बुझा रही है, फिर उसने जलाई, उसने बुझाई, उसने बुझाई, उसने जलाई, तो ये संवाद हो रहा है कि हाँ बातचीत चल रही है। और माँ बाप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, सब लाइट ऑन ऑफ, फिर देखा उस घर में ऑन ऑफ हो रही है, तो उनको समझ में आया कि मामला गड़बड़ है। इधर नायक ने एक म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट बजाया ऐसे, लड़की ने एक कपड़ा पटका धोते हुए जोर से, नायक खुश हुआ, फिर बांसुरी बजाई, फिर कपड़ा पटका उसने, और ऐसे संवाद चल रहा है। तो ऐसी स्थिति मसूरी में होती है इन लोगों की, जो राजस्थान और तमिलनाडु के साथ साथ होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही स्क्रीन पर जो 2 वीडियो आ रही हैं ना, ये भी बहुत अच्छी वीडियोस हैं, इन्हें भी एक बार ज़रूर देखिए।